हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं रोहित खेरा। एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए फॉरेस्ट्री के एमसीक्यू क्लास जो कंटिन्यूअस डेली 6 बजे रहती है वो चल रही है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसमें टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। अगर आप ये पहली देख रहे हैं तो ये 5वां लेक्चर है आपका फॉरेस्ट्री का। और इस 10 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चंस का मजा देखने को मिलता है और भी फैक्ट्स, काफी चीजें पता चलती हैं जो आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले दोस्तों आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर कोर्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए। तो आप जरूर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ कोई डाउट लगता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, वीडियो लेक्चर्स हो गए, जॉब अलर्ट हो गई, सब आपको सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा दिवाली ऑफर चल रहा है। काफी बच्चों ने प्यार दिया तो दिवाली ऑफर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 अक्टूबर तक ये दिवाली ऑफर वैलिड कर दिया गया है। सभी कोर्सेज पे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस का कोर्स 3599 में, सिविल सर्विस का मेंस का कोर्स इंग्लिश मीडियम बैच 5599 में, व्यापम फाउंडेशन 799 रुपए में। तो आपको ये मिलने वाला है, तो अभी जाइए और ऑफर का बेनिफिट उठाइए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये कि द 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। 1 क्यूबिक मीटर की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये सभी को पता होगा। नहीं पता है तो आपको बता दूं, 1000 लीटर के क्या होता है वो बराबर होता है 1 क्यूबिक मीटर, है ना। क्यूबिक मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 m⁻³ है ना, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये होता है 1000 लीटर के इक्वल। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। और इसमें बेसिक से क्वेश्चन में और ये गैलन वैलन पे भी पूछ सकता है कि एक गैलन कितना होता है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। मतलब जो यूनिट वाला चैप्टर होता है फिजिक्स का, पहला फिजिक्स का जो यूनिट वाला चैप्टर्स है ना, वो अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां पर है ना। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है। ऑप्शन है करनाल, भोपाल, कानपुर, नई दिल्ली। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये जो है भोपाल में स्थित है। कहां पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। और जाहिर सी बात है, इसका अगर मोटो की बात करें तो एग्री रिसर्च विद ह्यूमन टच इसका मोटो है। वर्तमान में जो डायरेक्टर है डॉक्टर ए के पात्रा, ये 2022 चल रहा है अक्टूबर, तब की बात बता रहा हूं मैं, है ना। और आगे हो सकता है चेंज हो जाए। याद रखिएगा, नबीब बाग करके जगह है भोपाल में, वहां पर ये है। एक नेम भी याद रखिएगा, कई बार आपको ये फुल फॉर्म ना दे के वो क्या दे देगा, IISS दे देगा, है ना। क्या बोल देगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए, IISS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं। ये जो है ना ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा। हायर लर्निंग के लिए बेसिकली ऑटोनोमस है बेसिकली ये। इसके अलावा ये आपका किसके अंडर में आता है? ये आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, ICAR के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री लगती है आपकी एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लगती है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1988 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस पे ये भी कि IISS को स्टैब्लिश कब किया गया। तो 1988 में किया गया, है ना। और ये सब्सिडायरी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बेसिकली, जो कि आपका कहाँ पे है? भोपाल में है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसके अगर मैं बात करूं, है ना, ये जो इंस्टीट्यूट है ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सॉइल टेस्ट क्रॉप स्टडी में 17 सेंटर है इसके। ठीक है। और एडवांस सेंटर की बात करूं, इसमें और भी सेंटर की बात करूं, तो टोटल यहाँ पर 11 सेंटर्स हैं, जो कि आपके ऑल ओवर इंडिया फैले हैं बायो फर्टिलाइजर पे, है ना। और माइक्रोन्यूट्रिएंट पे इसके कितने 17 सेंटर हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा इसका काम क्या है? रिसर्च फैसिलिटी में सॉइल टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कैसे करना है, वाटर एफिशिएंट वे में कैसे यूज करना है, कार्बन का कम कैसे करना है ना, सॉइल की क्वालिटी को कैसे चेक करना है या वो करना है, तो ये सब इसके काम है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट हाईएस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड्स। हिंदी में कहें तो भैया, भारत में बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड।
मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, अगर तुक्का भी लगाओगे तो आप बोलोगे सर राजस्थानी होगा, बिल्कुल सही है इसका आंसर, राजस्थानी ही वो स्टेट है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है राजस्थान, उसके बाद जो आता है वेस्टलैंड के मामले में मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद आपका आता है फिर महाराष्ट्र, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वेस्टलैंड जो होते हैं नेचुरल और मैनमेड दोनों होते हैं, जैसे स्नो कवर एरिया हो गया पूरा का पूरा, कोस्टल सलाइन एरिया हो गया, है ना, फॉरेस्ट ब्लैंक हो गया, आपका बैरन हिल हो गए, तो ये सब आपका वेस्टलैंड में आते हैं। इसके अलावा जहां पर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो, ओवर ग्रेजिंग ज्यादा हो, कल्टीवेशन ज्यादा हो जाए, अनस्किल इरिगेशन ज्यादा हो, है ना, तो वहां पर आपका क्या बनता है, बंजर भूमि बनने लगती है। ठीक है। इसके अलावा वेस्टलैंड के जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस डिफिशियंसी, है ना, तो भैया क्वेश्चन आ सकता है कि भैया वेस्टलैंड में क्या किसकी कमी होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है ना, क्योंकि भाई प्लांटेशन आपके को क्या चाहिए, ये चीजें चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस चाहिए, लेकिन जब इन्हीं की कमी है तो जाहिर सी बात है भाई साहब क्या होगा, वो रहेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं इसी में। नेशनल लैंड एरिया में बात करें तो 3166 लाख हेक्टर जो है, जो कि 15% है, वो क्या है, वेस्टलैंड में आता है पूरा एरिया का, है ना। इसके अलावा राजस्थान का 25% जो है वेस्टलैंड है, और पूरे इंडिया में अगर देखें तो 18% काउंट करता है राजस्थान का, तो यहीं से हिसाब लगा लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अवर कंट्री द वन महोत्सव डे ऑब्जर्व इन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ वन महोत्सव के बारे में। ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक ये चलता है बाकायदा वन महोत्सव, है ना। और इसके बारे में फैक्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्री फेस्टिवल जिसको इंग्लिश में कहेंगे वन महोत्सव, है ना, 1 से 7 जुलाई के बीच में आपका ये पर्व चलता है। इसके अलावा 1950 में नाम है KM मुंशी, जो कि यूनियन मिनिस्टर रहे एग्रीकल्चर एंड फूड के, उन्होंने ये शुरू किया था। उनका कहना था कि भैया जितने हमारे यहाँ सिटीजन है सब वो क्या करें, एक एक पेड़ पौधा लगाएं वन महोत्सव के बीच में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे फॉरेस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वर लेड बाय, भारत में वर्तमान जो वानिकी प्रशासन है, या मैं कहूँ फॉरेस्ट सर्विस है, या मैं कहूँ वानिकी प्रशासन की जगह हम कई बार क्या बोल देगा, वर्तमान में जो फॉरेस्ट सर्विस है, तो इसका श्रेय किसको जाता है ना, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डॉक्टर ड्राइट्रिच ब्रेंडिस। जी हाँ, डॉक्टर ड्राइट्रिच ब्रेंडिस जो है यही है आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के फादर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं जल्दी से, है ना। 1864 में जाहिर सी बात है उस टाइम पे क्या बना था, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया गया था, है ना। डाइट्रिच ब्रेंडिस जो थे जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर थे, इन्हें क्या अपॉइंट किया गया था, पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो ये क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, तो जाहिर सी बात है डाइट्रिच ब्रेंडिस हो गए। इसके बाद इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस जो है, इसे इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिया गया 1967 में, है ना। इसके बाद फिर ऑफिसर जो अपॉइंट होते थे 1867 से 1885 तक, वो जर्मनी और फ्रांस में ट्रेनिंग होती थी, है ना। इसके अलावा फिर 1885 से 1905 तक इनकी ट्रेनिंग कॉपर्स हिल में होने लगी लंदन में, है ना, जो कि रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज है बेसिकली, है ना, रॉयल इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज बेसिकली वहां पे होने लगी। फिर 1905 से 1926 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में आपकी होने लगी, कैम्ब्रिज में होने लगी, और ईडनबर्ग में ट्रेनिंग होने लगी थी, जो IFS ऑफिसर होते थे, इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफिसर होते थे, है ना। बाद में मॉडर्न इंडिया की बात करें तो जब देश आजाद हो गया तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टेब्लिश की गई 1966 में, है ना। और एक्ट कौन सा, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के अंतर्गत, है ना, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो हरि सिंह, है ना, जाहिर सी बात है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना, IFS की, ना कि इंपीरियल वाले की, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। इंडियन की बात करें तो हरि सिंह है, और वैसे देखें तो डॉक्टर डाइट्रिच ब्रेंडिस है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो 6,35,400 स्क्वायर किलोमीटर है वो जनरली फॉरेस्ट है, 19.32% ऑफ कंट्री, है ना।
इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 80-84 में फिर रिवाइज किया गया था और ये चीज की गई थी, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा दिवाली ऑफर में कोर्स अभी चल रहा है 3599 में। फॉरेस्ट सर्विस मेंस का कोर्स पूरी की पूरी 10 यूनिट आपकी यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी। साथ में जो आपका ए सेक्शन है वो भी कवर करवाया जाएगा। तो फॉरेस्ट्री की 4 यूनिट, साइंस हो गया, है ना, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, टेस्ट सीरीज होगी, सब आपको मिलेगा 3599 में 2 ईयर वैलिडिटी के साथ में। तो अभी जाइए, अभी ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अगर सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम बैच है जिसमें 5599 में कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है, और व्यापम की कर रहे हैं तो 799 में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन एंशियंट इंडिया ओनली किंग हु टुक एफर्ट टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट इन हिज किंगडम। यानी भैया एकमात्र ऐसा राजा प्राचीन भारत में जो जंगल के देखभाल के लिए जाना जाता था। उसका सही आंसर आपको हमेशा पता होना चाहिए, जो है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी पेड़ पौधे लगाए, इनके बेटे अशोका ने भी बहुत काम किया फॉरेस्ट पे। अब बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो पावर में थे उस टाइम पे, तो 300 बीसी के अप्रोक्स पावर में रहे वो, है ना। इन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को जाना और हायर ऑफिसर को क्या किया, फॉरेस्ट के लिए अपॉइंट किया था। इसके अलावा जो अशोक थे उन्होंने भी वाइल्ड लाइफ, एनिमल और फॉरेस्ट के लिए आपका क्या किया, फॉरेस्ट एरिया प्रिजर्व कर दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया, है ना। तो अशोक जो बेसिकली आपकी मौर्य जो डायनेस्टी थी वहां पर बहुत काम हुए, है ना। इसके अलावा लार्ज स्केल पर प्लांटेशन भी शुरू किया गया इसके द्वारा। इसके बाद जो है गुप्ता पीरियड में भी काफी काम चला, है ना। तो मोस्टली अगर जाना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म कई बार नहीं दे देगा आपको एग्जाम में। इसको कब स्टैब्लिश किया गया, यानी हिंदी में कहें तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, है ना। याद रखिएगा 1986 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, 1986 में। और इनका मोटो भी याद रखिएगा, कई बार मोटो पूछ लेगा इंटरव्यू में भी आपसे पूछ ले, है ना। तो मोटो याद रखिएगा, वनस्पति शांति, है ना। ऑटोमेनस ऑर्गेनाइजेशन है, 1986 में इसे स्टैब्लिश किया गया है। पेरेंट इंस्टीट्यूशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है बेसिकली। हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देहरादून में हेडक्वार्टर है, उत्तराखंड में, देहरादून में, है ना। और शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा ICFRE, फिर से मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद हेडक्वार्टर याद रखिएगा, दिल्ली में है हेडक्वार्टर, है ना। इसके काम क्या है, फॉरेस्ट में रिसर्च करना, नई नई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना स्टेट ऑफ इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स है वहां पर, है ना, एजेंसी बनाना और बाकायदा फॉरेस्ट्री के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। टोटल अगर मैं बात करूं 9 रिसर्च इंस्टीट्यूट है और 4 जो है एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनके, है ना, जो कि ऑल ओवर हमारे इंडिया में है। इसके अलावा जो कहाँ कहाँ पे है, देहरादून हो गया, शिमला हो गया, रांची हो गया, जोरठ हो गया, जबलपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोयम्बटूर हो गया, प्रयागराज हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, आइजोल हो गया, हैदराबाद हो गया, अगरतला हो गया। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। जो एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ध्यान से देखिएगा, जो एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें जो आपका एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर बाम्बू एंड रातन, है ना, ये इन्हीं का इंस्टीट्यूट है। ये बेसिकली आइजोल में 2004 में स्टेब्लिश किया गया है। फिर आता है सेंटर ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, TFRI, सैटेलाइट सेंटर ऑफ टिफरी हम इसको कहते हैं। ये कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में, 95 में। इसके अलावा फिर आता है सेंट्रल फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये प्रयागराज में है हमारा, यूपी में, 1992। सेंटर ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड एक्सटेंशन अगरतला में है। और ये जो लेटेस्ट वाला है, सेंटर फॉर अर्बन फॉरेस्ट्री एंड लैंडस्केप मैनेजमेंट, ये प्लान्ड है अभी, है ना, इस पे अभी काम चल रहा है। और ये कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में है, याद रखिएगा। बात करते हैं इसके जो 9 नॉर्मल इंस्टीट्यूट है ना, उसमें आपका एरिड हो गया, एरिड यानी आपका क्या हो गया, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका जोधपुर में है ना। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है ना। इंडियन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हैदराबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट कहां पर है और कब स्टैब्लिश किया गया, इसलिए बोल रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, है ना।
इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रोडक्टिविटी ये रांची में है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में, इसी प्रकार रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरट में, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में, है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्लांटेशन फॉरेस्ट्री स्टार्टेड इन, भारत में वृक्षारोपण वानिकी की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 1842 में ये शुरुआत हो गई थी। जी हाँ, 1842 में। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में फैक्ट, जाहिर सी बात है उस टाइम पे क्या हो चुका था, 18 से 19वीं 20वीं तक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, बेसिकली काफी ज्यादा पेड़ काट चुके थे अंग्रेज, है ना, क्योंकि भाई उनको इंडियन टिम्बर के लिए काफी डिमांड थी ऑल ओवर, क्योंकि रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां पर टिम्बर का यूज हो रहा था उस टाइम पे, है ना। तो बेसिकली जो टीक फॉरेस्ट था, बेसिकली आपका कोस्ट ऑफ मलबार का, है ना, वो ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका था। अब जाहिर सी बात है यार, इतना काट दिया था, आप लगा ही नहीं रहे हो, है ना, क्योंकि ब्रिटिश नेवी ने फिर क्या किया, अपॉइंट की कमीशन 1800 के अप्रोक्स में, है ना, उन्होंने टीक वुड को वेल्टी को लेके अपॉइंट कर दिया कमीशन, है ना। उसके अलावा फिर सैंडलवुड जो चंदन था, ये भी काफी सेल हो रहा था यूरोपियन मार्केट में, कॉस्मेटिक में काफी यूज होता था चंदन का बेसिकली, है ना। साउथ इंडियन में इसका भी कटिंग बहुत ज्यादा होने लगा था। इसके अलावा फिर क्या हुआ, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट किया गया था 1806 में, याद रखिएगा, जो क्या जिसने क्या किया, टिम्बर सप्लाई फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन मार्केट, मतलब सप्लाई का काम था इसका, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का बेसिकली, है ना। उसके बाद फिर फॉरेस्ट के बिना दिक्कत होने लगी थी, डेली नीड की दिक्कत होने लगी थी, इसको लेके इन लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी को भी क्या किया, एक्सपांड किया। उसके बाद इन्होंने पहला स्टेप उठाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, याद रखिएगा पहला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला स्टेप उठाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, जी हाँ। और यहां से शुरुआत हो गई बेसिकली, और ये यहाँ पर याद रखिएगा किसका प्लांटेशन किया था इन लोगों ने, टीक का प्लांटेशन किया था। कहां पे प्लांटेशन किया था, नीलाम्बुर, नीलाम्बुर जो कि केरला में, याद रखिएगा नीलाम्बुर जो बेसिकली प्रेजेंट केरला है ना, वहां पर। तो क्वेश्चन आ जाएगा नीलाम्बुर, है ना, या फिर पहला प्लांटेशन कहाँ पे हुआ, नीलाम्बुर केरला, है ना। तो कब हुआ था, 1842, 1842 में हुआ था, याद रखिएगा। और कौन सा पेड़ लगाया था इन लोगों ने, टीक लगाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया आईसीएफआरई के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनमें से एक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जोधपुर में, अभी पीछे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, है ना। तो इसके बारे में जान लीजिए, 1959 में स्टेब्लिश किया गया, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वही है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएफआरई, है ना, आईसीएफआरई, ये बेसिकली आपका क्या है, वो है ना। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में आता है, अभी वर्तमान में डॉक्टर ओपी यादव इसके डायरेक्टर हैं, है ना। हेडक्वार्टर याद रखिएगा जोधपुर राजस्थान में है इसका फिलहाल में। शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा CAZRE, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, काजरी शॉर्ट फॉर्म इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो काजरी है बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है ना, और ICAR के अंतर्गत में आता है बेसिकली। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन के अंतर्गत में भी आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर में भी आता है। 1952 में बेसिकली बिगनिंग हो गई थी, है ना, जोधपुर में है बेसिकली, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसको रीऑर्गेनाइज किया गया 1957 में, रीऑर्गेनाइज किया गया, याद रखिएगा इसको, रीऑर्गेनाइज किया गया 1957। चलिए, चलिए तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। याद रखिएगा इसके अलावा रीऑर्गेनाइज हुआ ये बेसिकली, है ना, डेजर्ट अफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन स्टेशन बनाया फाइनली, इसका नाम सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन कर दिया गया 1959 में, और रिकमेंडेशन ऑफ यूनेस्को, है ना, यूनेस्को के उसमें किया गया था बेसिकली ये इसका नाम। और इसके बारे में 1966 में ये इंस्टीट्यूट जो था बेसिकली कंट्रोल में लाया गया ICAR के अंतर्गत, है ना। इसके बाद फिर इंडियन इंस्टीट्यूट जो था कंडक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करने लगा, ये बेसिकली फार्मिंग को रिलेटेड जो एरिड एरिया है वहां पर, है ना। इसके अलावा
द हॉट एरिड जोन जो है बेसिकली आपका 32 मिलियन हेक्टर एरिया कवर करता है, जिसमें राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हैं। और ऐसे ही कोल्ड एरिड की बात करें तो इसमें 7 मिलियन हेक्टर एरिया कवर करता है, जिसमें जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा में मैं बता रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ पर है ना। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में है ना। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 1986 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, है ना। मोटो भी याद रखिएगा, वनस्पति शांति। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में आता है ना। शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा ICFRE। ठीक है, इसके अलावा मैं बाकी चीजें भी इसमें डिस्कस कर चुका हूँ जो ऑलरेडी पहले बताया, जिसमें 9 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 4 एडवांस सेंटर है ना। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो, आपको काफी चीजें सीखने को मिली हो। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए अपने साथियों से। और साथ में कोर्स भी ज्वाइन करना चाहें तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, केवल फॉरेस्ट्री का कोर्स भी करना चाहें तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 रुपए में केवल और केवल फॉरेस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।